रोज नए चैलेंजेस मिले, समझ आया कि आज ये लाइसेंस चाहिए, फिर ये पेपर वर्क चाहिए, फिर फीडबैक लिया तो समझ आया किसी को टेस्ट में कोई दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है। तो कुल मिला के 8-9 महीने लग गए प्रोडक्ट बनाने में। सर कई बार फ़ील हुआ था इस नेगेटिव एज़ सच कि लोगों का ये था कि बेर बेर कौन खाता है? बेर कोई फल भी है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ठीक है आपने बना लिया, हो सकता है आपका फितूर हो, पागलपन हो। स्क्रीन पर नजर आने वाली शिवानी झांसी की रहने वाली है। शिवानी ने आज वह कर दिखाया है जिसे कभी उनके पिता ने देखा था। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो अपने आप में मिसाल बना हुआ है। उन्होंने बेर से कई प्रोडक्ट बनाए हैं जिनकी बाजार में डिमांड है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हमारी रानी झांसी की जन्म जयंती है। इसी पर हम एक कहावत फिर से कहेंगे कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन शब्दों में हम बुंदेला वर्ड अलग लेके चलेंगे क्योंकि आज वो बुंदेले इस बात पर और खुश होते कि हमारी झांसी की प्यारी बिटिया शिवानी बुंदेला, उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है हैथॉन में, राइज हैथॉन में। किस इस उपलब्धि को पाने के लिए क्या उनका संघर्ष रहा, कहां से उनको सपोर्ट मिला, पूरी टीम ने क्या एफर्ट किया, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जैसे रानी झांसी ने झांसी का नाम रोशन किया था, हमारी बिटिया शिवानी बुंदेला और उनकी टीम ने झांसी का नाम फिर रोशन किया है। आगे की बात हम शिवानी से करेंगे। शिवानी, कैसा महसूस कर रहे हैं, सारी टीम कैसा महसूस कर रही है? फर्स्ट पुरस्कार आपने जीता है। थैंक यू सो मच सर। हम लोग बहुत-बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि काफ़ी 2 दिन से बहुत मेहनत हो रखी है, ना रात में सो पाते हैं और फिर दिन में प्रोडक्शन देखते हैं और पूरी टीम यहाँ पर हमारे साथ अवेलेबल है। तो इसे जीतने के बाद हम लोग बहुत खुश हैं। शिवानी, थोड़ा एकेडमिक हम आपके बारे में जानेंगे और आपकी टीम का भी हम इंट्रोडक्शन चाहेंगे झांसी के लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए। सर मेरा नाम शिवानी बुंदेला है और बाय प्रोफेशन में फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मेरा रिसर्च वर्क पूरा बेर के ऊपर रहा है, महुए के ऊपर रहा है। तो जितने भी हमारे अंडर यूटिलाइज्ड एसेंशियल फ्रूट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत न्यूट्रिशन वाले फ्रूट्स हैं, लेकिन हमने बहुत निग्लेक्ट करा हुआ है। तो ऐसे फ्रूट्स के ऊपर मेरा रिसर्च रहा है। इसके पहले मैं GlaxoSmithKline जीएसके हॉर्लिक्स प्रोडक्शन लाइन पे काम करती थी और इसके पहले मुंबई प्यूरोटॉस फूड इंग्रेडिएंट्स में। और कोविड वेव 2020 के दौरान हम झांसी आए और झांसी हम क्या सभी लोग अपने-अपने होम टाउन आए। तो यहाँ पे उस टाइम पे विटामिन सी के ऊपर बहुत बातें थी कि कुछ विटामिन सी का होना चाहिए। तब उस दौरान अपना मैंने क्लाउड किचन खोला और उसमें हमने अपने खुद के सॉस और जैम्स ये सब बनाना स्टार्ट किए। तब तक सर बेर के ऊपर कुछ हमने बनाना स्टार्ट किया नहीं था। फिर थोड़े कॉन्फ्रेंसेस में गए, समिट्स में गए, तो वहाँ हमें डॉक्टर अनिल कुमार, दानिशभाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, वो भी मिले। तो उन्होंने हमें कुछ सजेशंस दिए कि शिवानी कुछ यहाँ के लिए क्यों नहीं करते, कुछ यहाँ के नेटिव फ्रूट्स पे क्यों नहीं करते। उसके बाद से सर हमने नेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया और फिर बेर के ऊपर एक ले लिया कि बेर के ऊपर काम करना है। तो बेर के ऊपर पूरी रिसर्च करी, पढ़ा कि चाइना में बेर इतना फेमस क्यों है। चाइना में 1000 से भी ज़्यादा बेर के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यूके में इसके ऊपर अबूकस करके ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा बेर के चिप्स, बेर के पापड़, बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स बनते हैं। पर वहाँ पे कोई बेर को बेर के नाम से नहीं जानता। इंडियन इसको चाइनीज़ जुजुबी या फिर आप कह सकते हैं चाइनीज़ रेड डेट के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर जब हमने और पढ़ाई की तो पता चला कि इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी है, फाइबर है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ज़िंक है, सेलेनियम है, फिर भी इंडिया में इसको इतना निग्लेक्ट किया जाता है और हम लोग क्रैनबेरी को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि क्रैनबेरी खानी है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ के जो भारत के जो फल हैं, जो इतने इम्पोर्टेंट हैं, न्यूट्रिशियस हैं और जो बाहर की कंट्रीज़ में जिन्हें सुपर फ्रूट कैटेगरी में डाला है, तो इंडिया में भी इसका एक्नॉलेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर किसानों के साथ बातचीत हुई तो पता चला कि वो क्यों नहीं बेर उगा रहे हैं या क्यों बेर की खेती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में उन्हें 3 या 4 रुपए किलो से ज़्यादा बेर का रेट मिलता ही नहीं है और कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो फिर किसानों के साथ टाई अप किया और हमने उनसे 15 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए किलो तक बेर खरीदे हैं। डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी और वैरायटी का बेर हम ले रहे हैं। फिर सर इसके ऊपर पूरी स्टडी करी, उसके फ्लावरिंग पैटर्न पे, इसकी ड्राइंग पैटर्न पे कि किस फॉर्म का, किस स्टेज का बेर लेना है। घर के पीछे एक छोटी-सी लैब बनाई, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए, फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी, फिर फसाई लैब्स में भेज के टाई अप कराया।
धीरे-धीरे करके सर इवॉल्व करते गए। रोज़ नए चैलेंजेस मिले, समझ आया कि आज ये लाइसेंस चाहिए, फिर ये पेपर वर्क चाहिए, फिर फीडबैक लिया तो समझ आया किसी को टेस्ट में कोई दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है। तो कुल मिला के 8-9 महीने लग गए प्रोडक्ट बनाने में। फिर उनकी पैकेजिंग डिसाइड की, पैकेजिंग वगैरह डेवलप की। तो वहाँ मेरे टीममेट्स हैं जो मेरे को टीममेट्स में नम्रता है, हर्षिता है, इसके अलावा अभिषेक ठाकुर है, रचित अग्रवाल सर हैं जो हमारे पूरे फाइनेंस, लीगल एडवाइज़र और सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करते हैं, मेंटरशिप देते हैं कि कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, ग्रोथ कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए फिर हम लोग धीरे-धीरे सर ग्रो किया। पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ सैंपल्स बनाते थे और फ्ली एक्टिविटीज़, मार्केट एक्टिविटीज़, फेयर डिबेट यहाँ पर जाके प्रेज़ेंट करते थे। फिर गवर्नमेंट टाई अप्स मिले, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे डायरेक्टर हैं विनय कुमार जी, उनके थ्रू हमने पेड़ लगवाए, नई वैराइटीज़ मँगवाई बेर की। फिर हमारी जो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है मैडम आनंदीबेन पटेल, उन्होंने हमें फ्लावर फेस्टिवल लखनऊ में बुलाया, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स का प्रेज़ेंटेशन किया। तो मैम और उनकी पूरे जूरी का ये कहना था कि इससे अच्छी चॉकलेट्स और ऐसी चॉकलेट्स हमने खाई ही नहीं है। तो वो हमें बहुत मोटिवेशन मिला वहाँ से। उसके बाद हमारे जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने हमें रायबरेली बुला के अवार्ड दिया और वहाँ पे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया प्रोडक्ट से। तो इस तरीके से काफ़ी मार्केटिंग सपोर्ट मिला। फिर अभी जैसे झांसी में ये राइज़ हैकाथॉन हुआ है, तो जो हमारे पुलकित गर्ग सर हैं, स्मार्ट सिटी की पूरी टीम है, इन लोगों ने हम लोगों को बहुत-बहुत हेल्प की है। पूरा-पूरा मतलब आप जिसे कहते हैं मार्केट करने का, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की अपॉर्च्युनिटी दी, प्लेटफ़ॉर्म दिया। फिर जो हम लोग बिज़नेस अभी कर रहे हैं, वो पूरा बी2बी मॉडल पे करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और कॉर्पोरेट क्लाइंट कन्वर्ट करते हैं, जिसमें मेरी टीम पूरी हेल्प करती है कि इस साल जैसे हमने ग्रोपिटल एक क्लाइंट है हमारा कॉर्पोरेट क्लाइंट, उन्हें कन्वर्ट किया। उनके पैन इंडिया लेवल पे दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स हमने डिलीवर करवाए थे। फिर हमारा एक आईएनएस करके रियल एस्टेट क्लाइंट है, उनको हमने 2500 बॉक्सेस डिलीवर करवाए थे। तो ऐसे ही हमने काफ़ी सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कन्वर्ट किया इस दिवाली और अब आगे नई स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं और इसमें उनके साथ उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देके वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं। शिवानी, कहीं आज आप सफल हैं, जहाँ आप जाते हैं आप लोगों को सम्मान मिलता है, हम लोग को भी देखकर खुशी होती है। तो इतना राइज़ आपने किया, कहीं नेगेटिव फ़ील हुआ था इस पूरी जर्नी में कहीं पर? सर कई बार फ़ील हुआ था इस नेगेटिव एज़ सच कि लोगों का ये था कि बेर कौन खाता है? बेर कोई फल भी है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है मतलब ठीक है आपने बना लिया हो सकता है आपका फितूर हो, पागलपन हो और आप ज़बरदस्ती लोगों को बेर खिलाना चाहते हो। ऐसे भी फीडबैक्स और कमेंट मिलते रहते थे कि इतनी मेहनत कर रही हो तुम और कुछ बिक नहीं रहा है, मार्केट में जा नहीं रहा है, तो क्यों कर रही हो? बंद कर दो। हो सकता है कि प्रोडक्ट में दिक्कत हो या हो सकता है मार्केट फिट ही ना हो, जहाँ तुम बेच रहे हो वहाँ लोगों को खाना ना हो। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं सर, शॉप्स पे भी प्रोडक्ट रखे हैं। हाँ, सही है, आप चॉकलेट्स बना रहे हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ से आपका कॉम्पिटिशन है, कैडबरीज़ है, तो कैसे आपको लगता है कि आप फिट हो जाओगे अब धीमे-धीमे? हमको विश्वास है आप हो जाओगे। आपको कितना विश्वास है? सर हमें विश्वास इसलिए है क्योंकि हम लोग हर एक काम टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करती है। प्रॉपर एसओपी फिक्स्ड रखी है हमने प्रोडक्ट्स की कि किस स्टेप पे क्या चीज़ किस तरीके से करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग है तो वी नो कि धीरे-धीरे करके हम लोग वहाँ पहुँच जाएँगे। बाई साहब ने झांसी का नाम बहुत रोशन किया है, लक्ष्मीबाई ने, हमारी बिटिया भी कर रही है, सारी बिटिया कर रही है नाम रोशन। तो आगे जो महिलाएं हैं उनके लिए आप लोगों का क्या मैसेज रहेगा कि अगर वो स्टार्टअप करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो क्या मैसेज आप उनको देंगे? सर आगे महिलाओं के लिए हमारा यही मैसेज है कि अगर वो कुछ भी ऐसा सीखना चाहती हैं, उनके दिमाग में कोई आइडिया है तो उसको लेके वो हेजिटेट ना करें कि ऐसा हम नहीं कर सकते या ये कुछ बहुत नया है या हम नहीं। एक बार ट्राई ज़रूर करें और कुछ नया हमेशा करते रहें और आस-पास के लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि वो कुछ अगर नया ट्राई करें तो उन्हें मोटिवेट करें। ये थे हमारे साथ हमारी झांसी की बिटिया शिवानी बुंदेला। मैं बहुत आज मैं कम ही कहता हूँ कि हमारी इस पोस्ट को लाइक करें और शेयर करें, लेकिन आज मैं कहूँगा कि हमारी बिटिया को का यश जो है वो हर जगह पहुंचना चाहिए। आप लोग जरूर इस पोस्ट को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी बिटिया का नाम दिन दूना रात चौगने तरक्की करे।